बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सचेतन में जो विचार का आदान प्रदान कर रहे हैं वह शिव रूप के बारे में है, शिव पुराण से है। हम लोग भगवान शिव के 8 रूप के वर्णन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। इसमें कई रूपों का वर्णन तो हम लोगों ने किया। आज भगवान शिव के भीम रूप का जो वर्णन है, उसके बारे में बातचीत करेंगे और हर रूप से हमें हर कुछ सीखने को मिलता है कि हम अपने जीवन को किस रास्ते में ले जा सकते हैं, किस प्रकार जीवन का अभ्यास कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपने ज़िंदगी को, अपने आस-पास के वातावरण को, स्वयं को कैसे रूपांतरित कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं। तो जो भी जीवन में हो रहे ऊर्जा के रूपांतरण है, हम इसको रुद्र समझें। जो शिव का रूप है, जो रुद्र रूप है, उसको हम जितने भी लगता है कि कोई भी ऊर्जा है हमारे शरीर में, वह रूपांतरित होता है, तो वह रुद्र के रूप में उसको हम समझ सकते हैं। 8 रुद्र के रूप हैं, जिसमें कि सर्व, भव, भीम, उग्र, ईशान, पशुपति, महादेव, अश्नि, ये 8 रूप हैं। सर्व जल को दर्शाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। उग्र जो है वो हवा का रूप है, अश्नि जो है वो बिजली का रूप है, भव जो परिजन्य मेघ का रूप है, उसके बारे में भी बातचीत किया। पशुपति पौधा का रूप है, ईशान जो है वह सूर्य का रूप है, महादेव चंद्रमा का रूप है। तो ये सभी रूपांतरित होते रहते हैं। आज हम भीम के बारे में चर्चा करते हैं। भीम रूप भगवान शिव जो है, शिव की ये आकाश रूपी मूर्ति का नाम है, आकाश रूपी रूप का नाम है। और जिसकी आराधना करने से जो हम लोगों ने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के बारे में बात किया था, तो भीम रूप की आराधना करने से तामसी गुण का नाश होता है। अगर हमारे अंदर तामस है भरा हुआ, क्रोध भरा हुआ है, हम हर चीज़ में बहुत ही ज़रूरत से ज़्यादा उत्साहित होकर करते हैं और बाद में पता चलता है कि वह उत्साह जो है उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो भीम रूप शिव आप देखेंगे कि इसमें जो देह पर वो भगवान शिव भस्म लगाते हैं और उनका जटा है, जटाजूट है, नाग की माला है, उन्होंने बाघ की खाल पर अपना आसन जमाया हुआ है। तो भीम रूप एक बड़ा ही एक अलग-सा रूप है, जिसको कि सर्वशक्तिमान बहुत ही शक्तिशाली रूप के बारे में जानते हैं। और कल परसों भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, खास करके दक्षिण भारत में, कि उस मंदिर में पूजा नहीं, साधना की जाती है और वह हर तत्व का रूप है। तो जो आकाश लिंग है, वह चिदंबरम में है, तमिलनाडु में। और इस मंदिर के बारे में जब हम इस चर्चा करें, तो यह बहुत ही भव्य मंदिर है और यह कावेरी के तट पर है। और जब हर मंदिर में गर्भगृह होता है, तो जहाँ पर हम जब चिदंबरम के इस मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ पर गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं दिखाई देती। पुराण में जो है इस क्षेत्र के बारे में बहुत ही उच्च रूप से इसकी चर्चा की गई है। बहुत ही उच्चतम रूप की ऊर्जा का शक्ति का क्षेत्र के बारे में माना जाता है। तो उच्चतम आध्यात्मिक जो भी है, हम आत्मा को छोड़कर कोई भगवान मूर्ति को नहीं देख सकते हैं। मतलब कि अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखना है, तो सिर्फ हम अपनी आत्मा को देख सकते हैं, आत्मसात हो सकते हैं। कोई फिर वहाँ पर मूर्ति की रूप, साकार रूप की ज़रूरत नहीं, निराकार रूप की ज़रूरत है। तो वो उस चीज़ का द्योतक है। और जब मैंने गर्भगृह के बारे में बात किया, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि गर्भगृह में इस मंदिर में, चिदंबरम के इस मंदिर में अभयारण्य सजाया गया है, जंगल की तरह सजाया गया है। भक्त का मानना है कि यहाँ पर जो है कि भगवान विराजमान करते हैं और भगवान पूजा के लिए जो है भक्त की संतुष्टि चाहिए, तो वहाँ पर एक बहुत सा सुंदर जो है नटराज की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में रखा गया है। अन्यथा वहाँ पर कोई मूर्ति की पूजा या कुछ भी नहीं होता है। तो जो आकाश रूप है वो शून्यता का प्रतीक है, निराकार रूप का प्रतीक है। जहाँ पर कुछ भी नहीं है, उसको कोई हम आकार, आँख, नाक, कान, मुँह कुछ भी नहीं कर सकते। और जब हम भीम को समझना हो, तो बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे लिए, हम सभी के लिए, और हम सभी बड़े आराम से इसको समझ सकते हैं। भीम का उदाहरण समझने के लिए आप महाभारत में 5 पांडवों में से एक जो वायु के संयोग से
कुंती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे भीम। तो कुंती के गर्भ से सूर्य से जो है वो कर्ण उत्पन्न हुए थे और वायु के संयोग से जो है भीम उत्पन्न हुए थे। और ये जो जन्म कथा है आप पांडु नामक किताब में पढ़ें, बहुत जगह लिखे हुए हैं इस जन्म के बारे में, बड़े अच्छे से लिखे हुए। तो विशेषता क्या थे कि भीम जो है वो युधिष्ठिर से छोटे थे और अर्जुन से बड़े थे और ये बड़े ही वीर बलवान इस तरह के थे। तो जन्म के समय में कहा जाता है कि भीम जो है एक बार माता की गोद से नीचे गिर गए, तो वहां का सारा पत्थर टूटकर चकनाचूर हो गया। और जिस दिन भीम का जन्म हुआ था उसी दिन कौरव में दुर्योधन का जन्म हुआ था, एक ही दिन हुआ था। तो दोनों को बलवान समझते हैं, इन्हें दोनों को बलवान मानकर समझा गया है। पूरे महाभारत में आप देखें दुर्योधन ने ईर्ष्या के कारण क्या हुआ कि एक बार भीम को विष खिला दिया। तो विष खिलाने के बाद क्या हुआ, वो बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद उनको लताओं में पत्तों में बांधकर जल में फेंक दिया। तो जल में जब नाग भीम को डसा तो उससे क्या हुआ कि जो भीम के शरीर में पहला जो विष दुर्योधन ने दिया था वह उतर गया और उसके बाद नागराज इन्हें अमृत पिलाकर इनको 10,000 हाथी के समान बल देकर इनको घर भेज दिया। तो घर पहुंचकर दुर्योधन की दुष्टता का हाल उन्होंने सबसे कहा कि ऐसे ऐसे हमारे साथ दुर्योधन ने दुष्टता की। तो युधिष्ठिर ने उन्हें मना कर दिया, कहा कि यह बात आप किसी से मत कहना और अपने प्राणों की रक्षा के लिए सदा सचेत रहो। आप ये किसी से ये नहीं कहना कि उन्होंने मारा, लेकिन जब आपको प्राण की रक्षा करनी हो तो वहां पर आपकी चेतना जो है जागरूक होनी चाहिए। इसके उपरांत कई बार कर्ण और शकुनी की सहायता से दुर्योधन ने कई बार उनकी हत्या करने का विचार किया। गदा युद्ध में भीम बहुत ही पारंगत थे। जब दुर्योधन ने उनको लाख लाख गृह में जो है कि जलाना चाहा, तो भीम ने ही पहले ये समाचार पाया तो सभी भाइयों को और माता को, अपनी माता कुंती को वहां से लेकर हट गए थे। तो जंगल में जाने पर हिडिंब की बहन थी हिडम्बा, तो हिडम्बा जो है भीम से आसक्त हो गई। उस समय क्या हुआ कि हिडम्ब ने उन्होंने जो है हिडम्बा से मिलने से पहले हिडम्ब को पहले भीम ने युद्ध में मारा था। तो अब क्या हो, जब भीम ने भाई को अपनी मतलब जो होने वाली पत्नी है उसके भाई को ही, अपने साले को ही मारा था। तो फिर भी जो हिडम्बा से उन्होंने शादी किया। बड़ा आप इस कहानी को देखें कि बहुत ही एक आप लाइफ को कैसे अपने लाइफ को बदल सकते हैं। और भीम का एक पुत्र था घटोत्कच, तो वो भी बहुत ही शक्तिशाली था। तो जब युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ के समय में बंग देश में जो है कि वहां पर उनको राजा, वहां के बंग राजा थे वो विजय हो गए, तो वहां घटोत्कच गए थे जब उस युद्ध को करने के लिए और उस राजसी यज्ञ को जो है कि वहां उन्होंने संचालन किया था। तो जिस समय हम जुए में देखें कि द्रौपदी को कौरव ने जीत लिया था, भरी सभा में उसका अपमान किया था, तो और उन्हें अपनी जांग पर बिठाना चाहा था। तो उस समय उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा और दुशासन से लड़कर उसका रक्तपान करूंगा। तो वनवास में भी अनेक जंगल जानवरों को मारा, असुरों को मारा। अज्ञातवास के समय में बल्लभ नाम का जो है वो एक सूपकार, मतलब कि जो सूप बनाते हैं, उनके घर में रहा। कीचक से अगर वहां पर द्रौपदी को छेड़छाड़ हुआ था तो उससे भी बचाया। तो बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो भीम के रूप में आपको पता चलेगा कि वो रक्षा कर रहा है, हर चीज की रक्षा कर रहा है, चाहे वो अपने परिवार की रक्षा कर रहा है, स्वयं की रक्षा कर रहा है। तो जो भीम की कहानी है और भीम रूप शिव की कहानी है, वो देखिए कैसे अपने आप को हम बचा सकते हैं। जो बल है वो स्वयं की रक्षा करने के लिए, परिवार की रक्षा करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा सूचक है। महाभारत के युद्ध के समय में कुरुक्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन किया था। दुर्योधन के सब भाई को मार के दुर्योधन की जांग भी तोड़ी थी और दुशासन की भुजा तोड़कर उन्होंने रक्तपान भी किया था। तो अगर हम इस पूरे स्थिति में देखें, और एक बहुत ही अच्छा कहानी है भीम के बारे में अगर आप देखें, तो जब महाप्रस्थान हो रहा था, युधिष्ठिर के साथ सभी भाई जा रहे थे, तो युधिष्ठिर के साथ नकुल, सहदेव और अर्जुन तीनों भाई के मर जाने के उपरांत जो है कि
इनकी मृत्यु हुई। मतलब कि सभी भाई को पूरी तरह से सुरक्षित रख के तब इनकी मृत्यु हुई। और अगर हम इनके बारे में बात करें कि भीम के हाथी की कथा जो है बहुत ही प्रचलित है। उन्होंने कहा जाता है कि वो इतने बलवान थे कि एक भीमसेन हाथी था और वो भीमसेन हाथी जो है कि बहुत ही बलवान था। तो आकाश के समान बलवान था। तो भीम से उनकी जब युद्ध हुई तो भीमसेन हाथी को भी उन्होंने बड़े अच्छे से वायुमंडल में फेंका और वह जो हाथी उन्होंने आकाश में फेंका तो वो पृथ्वी पर अभी तक लौट के नहीं आया, ऐसा बात कहा जाता है। तो हम बड़े ही अच्छे से भीम की कथा से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि जो शिव का ये भीम रूप है अपनी सुरक्षा के लिए। हमारे अंदर बल तो है, बल का सही उपयोग करने के लिए है, अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने वातावरण के लिए। तो हम और भी इस चर्चा में आगे बात करेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार।